ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनालिसिस ऑफ ट्रस के कंटिन्यूएशन में जो कि हम मेथड ऑफ जॉइंट्स मेथड ऑफ सेक्शन सॉल्व कर रहे थे पहले, उसी मेथड को यूज करके हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि कैंटिलीवर से रिलेटेड है। एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6। प्रॉब्लम क्या है? दैट डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स FC, दिस इज BC, दिस इज BC मेंबर, and FB, this is FB member and FG member, this is member FG। इन तीनों मेंबर्स में हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास जैसे कैंटिलीवर बीम का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन लाइन पहले तो ड्रॉ करते हैं जो कि इन तीनों मेंबर मतलब जो हमारी अननोन फोर्सेस हैं जो हमें चाहिए जिन मेंबर्स में, वहां से वो पास करे, और साथ ही साथ कंडीशन ध्यान रखिए कि वो 3 से ज्यादा मेंबर्स को ना कट करे। लेकिन लकीली यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इन्हीं तीनों मेंबर से ही पास कर रही है और ट्रस को हमारे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है यहाँ पे, जो कि हमने सेक्शन लाइन 1 में ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे अगेन ट्रस जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो हमारा फिक्स एंड वाला पार्ट हो गया इधर, और दूसरा हमारा फ्रंट एक का पार्ट हो गया राइट हैंड साइड वाला। अब हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कैंटिलीवर के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कभी भी फिक्स एंड वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर नहीं करना है। हम हमेशा फ्री एंड वाले पार्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको कंसीडर करेंगे, चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे किसी पे भी पढ़ लो। तो हमने क्या किया, फ्री हैंड वाला पार्ट लिया, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जिन मेंबर्स में हमें फोर्स निकालना है, हमने बोला भाई BC मेंबर में जो फोर्स है वो हमारा F1 है, और BF में जो फोर्स है उसको हमने F2 बोल दिया, और FG मेंबर में जो फोर्स है उसको हमने बोल दिया F3। इन्हीं तीनों मेंबर्स को ये सेक्शन लाइन कट भी कर रही है, और साथ ही साथ हमने बोला कि इनिशियली इन सारे फोर्सेस को हम टेंसाइल लेके चल रहे हैं। अगर कोई भी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोल देंगे कि वो जो हमने ऑलरेडी जो डायरेक्शन माने थे उन डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है दैट मीन थीटा, वो हम थीटा की वैल्यू डायग्राम को देख के ट्रस को देख के निकाल लेते हैं ज्योमेट्री यूज करके। क्या हम यूज करेंगे, AD जो G जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं tan थीटा, हमें हाइट मालूम है और टोटल लेंथ पता है, इसको यूज करके हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, which is 23.96 डिग्री। अब जब हमें थीटा मिल गया, आगे हमें कुछ डिस्टेंसेस की भी या लेंस की लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल के लेंस की लेंथ दे रखी है, बट वर्टिकल वाले जो लिंक है CE और BF इनकी जरूरत नहीं, इनकी लेंथ हमें गिवन नहीं है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ये हमें क्वेश्चन में इन बिटवीन जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको इनिशियली सबको निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे आप एग्जाम में या कहीं पे भी जब भी सॉल्व कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम उस टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं इनको। तो हम क्या करते हैं, इस CE मेंबर की हाइट निकालते हैं। इसके लिए CDE जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इस ट्रायंगल को देखें और यहाँ से tan थीटा रिलेशन यूज करिए, क्योंकि थीटा मालूम है, बेस पता है, हाइट की वैल्यू हमें चाहिए। सॉल्व करेंगे तो हमें CE की वैल्यू मिल जाएगी 1.33 मीटर। इन द सेम वे जो हमारे पास FB मेंबर है, इसकी हाइट हमें चाहिए या लेंथ हमें चाहिए, तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं BDF, दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। tan थीटा प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ से FB की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, which is 2.67 किलोमीटर। यहाँ tan थीटा हमने 4/9 रखा है, ऑलरेडी देखिए हमने यहाँ पे tan थीटा को 4/9 एक जगह पे मेंशन करा है, इसलिए हमने उसको tan थीटा को 4/9 लिख के सॉल्व करा है। अब हम बात करते हैं इन अननोन फोर्सेस की वैल्यूज को निकालने के लिए। तो हमें जो राइट हैंड वाला पार्ट हमने कंसीडर किया फ्रेंड, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हुए और इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हुए उन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उनमें हम जो हमारी थर्ड इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं मोमेंट इक्वेशन, उसी का मल्टीपल टाइम यूज करेंगे और इन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं हम, तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं ऐसे जॉइंट्स जिनके अबाउट अगर हम मोमेंट लें तो क्या होना चाहिए कि जो मोमेंट में इक्वेशन लिखें तो उसमें दो अननोन फोर्सेस की वैल्यू 0, सिर्फ एक ही अननोन में इक्वेशन अगर हमें मिल रही है तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जॉइंट B के अबाउट, जो कि जैसे यहाँ ओरिजिनली है, तो आगे इन मेंबर्स को बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से, तो देखेंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट या जॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो F1 और F2 का मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ध्यान रखिए, इसको हम आगे जब प्रोसीड करेंगे तो डॉटेड लाइन से, सॉलिड लाइन नहीं बनानी है। तो ये B पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं विद द साइन कन्वेंशन, ऑलरेडी मेंशन किया हमने यहाँ पे। F3 क्लॉकवाइज मोमेंट देगा और ये हाइट हमें पता है। FB की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी 2.67, क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट 20 किलो न्यूटन का भी का फोर्स जो है वो इस पॉइंट के ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो ये 20 किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन, उसका डिस्टेंस यहाँ से ये नॉर्मल डिस्टेंस कितना होगा ऑलरेडी गिवन है 3 मीटर, तो क्लॉकवाइज मोमेंट विद द पॉजिटिव साइन, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 3 से फोर्स को। नेक्स्ट जो 20 किलो न्यूटन का फोर्स है ये भी हमें क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 6 मीटर, वो हमने यहाँ पे यूटिलाइज करी है 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको F3 की वैल्यू मिल जाएगी, दिस वन अननोन फोर्स, which is -67.5 किलो न्यूटन।
यानी कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कंप्रेसिव फोर्स होना चाहिए, क्योंकि माइनस साइन हमारे यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा हमें मोमेंट और कोई जॉइंट सेलेक्ट करिए जिसके अबाउट अगर हम मोमेंट लें तो दो अननोन फोर्सेस जीरो हो, सिर्फ एक सिंगल अननोन हमारा देखिए बचे। तो जैसे हम बात करें इस एफ जॉइंट के अबाउट, अगर हम मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं पूरे ट्रस इस पार्ट के लिए, ट्रस पार्ट के लिए, तो क्या होगा, सिर्फ F2 और F3 इनके मोमेंट्स जीरो हो जाएंगे और सिर्फ F1 में हमें अननोन इक्वेशन मिलेगी। तो हम उस वैल्यू को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, समेशन F इक्वल टू 0 F1। अब देखिए यहाँ पे ये जो F1 का फोर्स है, ये F1 का फोर्स हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या मोमेंट देगा, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं वैरिगन्स थ्योरम। आप लोगों ने वैरिगन्स थ्योरम सभी ने पढ़ी होगी, स्टडी किया उसके बारे में, तो उसको यूटिलाइज करके हम यहाँ पे ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर F1 का जो फोर्सेस का मोमेंट निकाल सकते हैं। तो अगर देखें ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये पूरी जो स्ट्रेट लाइन है ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे क्या बना रही होगी, थीटा एंगल बना रही होगी। हमने हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन से वहां पे ड्रॉ कर दिया। अब इस F1 की हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज F1 cos थीटा, तो हमने F1 cos थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और इस पॉइंट का अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसलिए माइनस साइन इनटू डिस्टेंस, ये हाइट जो कि हमने निकाली है 1.33 ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। इसी तरीके से इसका साइन कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो साइन में होगा, और इस पॉइंट के अबाउट ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो F1 sin थीटा which is 23.96 into 3 क्यों, ये डिस्टेंस हमारे पास, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहेगा, और डिस्टेंस हमारे पास 3 प्लस 20, अगेन ये 20 किलो न्यूटन का लोड, डिस्टेंस 3 मीटर और क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा इसलिए पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये 20 किलो न्यूटन का लोड और इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस इज 6 मीटर, जो कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी व्हिच इज 73.96, जो कि क्या है, टेंसाइल इन नेचर जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन। अब हमने कोई और देखते हैं, अगर हमें कोई जॉइंट मिल जाता है जिसके अबाउट अगर हम मोमेंट कंसीडर करें और हमारे दो अननोन जीरो हो रहे हो और थर्ड अननोन जो हमें रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये F1 और F3 के लाइन ऑफ एक्शंस कहां से पास कर रहे होंगे, जॉइंट डी के अबाउट। अगर हम डी जॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट जीरो होगा, सिर्फ F2 हमें जो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, जॉइंट डी के अबाउट मोमेंट इक्वेशन लिखी, कैसे लिखेंगे, F1 F3 ये दोनों यहीं से पास कर, इनका मोमेंट जीरो, 20 किलो न्यूटन का भी मोमेंट जीरो, सिर्फ हमें F2 एक अननोन जो दिख रहा है वो, तो 20 इंटू टोटल डिस्टेंस 6, क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए पॉजिटिव, माइनस 20 इंटू 3 और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए नेगेटिव, इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 10 किलो न्यूटन, जो कि अगेन पॉजिटिव है, तो हमने बोला इसको टेंसाइल, विच इज टेंसाइल इन नेचर। अगेन ध्यान रखिएगा कि अगर हमें यहाँ पे कोई जॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके अबाउट हम मोमेंट इक्वेशन लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इस पार्ट का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लीजिए। कैसे, जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम, कैसे हमने समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 को अभी तक यूज नहीं किया है, तो आप उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके जो भी अननोन्स आपके रिमेनिंग बचते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कैंटिलीवर का जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व होता है। थैंक यू।